हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक का न्यू टेस्ट सीरीज देखेंगे, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए होगा। किससे कक्षा 1 से 5 के लिए होगा, किसका रुक्मिणी का देखेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि यह 5 विकल्पों के साथ होगा। किसके साथ? 5 विकल्पों के साथ होगा दोस्तों। देखिए, ये 5 विकल्प के साथ हो के बोला, ये ऑप्शन के साथ है। ये जो है हमारा जो टेस्ट सीरीज जो होगा, ये रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का, ये 5 ऑप्शन के साथ होगा। और इसमें इसमें टेस्ट सीरीज के साथ डिस्कशन भी होंगे। और क्या चीज़ का ये टेस्ट सीरीज होगा? समान अध्ययन का। और दोस्तों इसमें कितने टेस्ट सीरीज होंगे? इसमें 20 सेट हैं। कितने हैं? 20 टेस्ट सीरीज है, जिसमें कि बिहार समान जागरूकता, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन इत्यादि हैं। और दोस्तों इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 120। कुल अंकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 120। और इस बुक में एक और बहुत ही खासियत है दोस्तों कि इस बुक में साथ में क्या दिया गया है? 1000 प्रश्न दिया गया है। विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित 1000 से ज़्यादा प्रश्न इसमें दिए गए हैं प्लेटफॉर्म रुक्मिणी कंपनी के इस बुक में। तो दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग में इस वीडियो में हम लोग पहले 1000 प्रश्न को देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम कक्षा 3री से 5वीं तथा विज्ञान कक्षा 6ठी से 8वीं के पाठ संग्रामी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। तो दोस्तों जो पर्यावरण एवं हम एक विज्ञान की पुस्तक है, जो कक्षा 3री से 5वीं और विज्ञान 6ठी से 8वीं के बीच चलती है। तो उससे संबंधित 1000 प्रश्न होंगे, जिसे हम लोग बारी बारी से हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये 1000 प्रश्न है, जैसे कि इनमें से कौन सा रेशेदार फल है। देखिए दोस्तों, इसमें 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। देखिए सब में 5 ऑप्शन के साथ ये न्यू वाला हम लोग का ये सेट है दोस्तों। तो हम लोग इसमें सबसे पहले जो विज्ञान के हमारे जो प्रश्न हैं, वो हम लोग इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों विज्ञान से संबंधित, जो कक्षा 3 से और 8 तक के बीच में है। जब एक ही किस्म के पौधे के किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जब एक ही किस्म के पौधे को किसी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फसल। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाते हैं दोस्तों? फलीदार फसल के। किस में? फलीदार फसल के फलीदार फसल में। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी जल्दी हम लोग दोस्तों को प्रश्न देखते जाएंगे। हमारा तीसरा प्रश्न दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है दोस्तों? जायद फसल है। कौन सी है? जायद फसल। तो ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में जायद फसल लगाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जल्दी बताइए दोस्तों। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन सा है दोस्तों? शहद। कौन सा है? शहद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शहद। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 5वां प्रश्न, इनमें कौन सा रेशेदार फसल है? तो जल्दी बताइए दोस्तों, इनमें कौन सा रेशेदार फसल है? तो दोस्तों जूट, नारियल, कपास, सनई, इनमें उपयोग से अधिक, यानी कि इसमें उपयोग में एक से अधिक जो है रेशेदार फसल है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ई होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? जुताई। क्या कहलाती है? जुताई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी। तो दोस्तों हम लोगों ने जितने भी प्रश्न देख रहे होंगे कि इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर ई है। तो ये 5 विकल्प के साथ है। और ये सभी जो भी प्रश्न जो हम लोग पूछ रहे हैं दोस्तों, जो भी प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, ये सभी कक्षा 3 से 8 तक के विज्ञान की पुस्तकों से ली गई प्रश्न है दोस्तों, जो कि इस वीडियो में हम लोग प्रथम 50 प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों दालों को अलग से
दो दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है दोस्तों? थ्रेसिंग। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? थ्रेसिंग कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? इनमें कौन खरपतवार का उदाहरण है? तो इसका जल्दी जल्दी आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा उदाहरण है खरपतवार का? गाजर घास। क्या है? गाजर घास खरपतवार का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। बी यानी गाजर घास खरपतवार का उदाहरण है। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों गेहूं है, आलू है, राई है, या हमारा ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से खरीफ फसल का उदाहरण कोई नहीं है। गेहूं भी नहीं है दोस्तों, राई भी नहीं है दोस्तों, आलू भी नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। तो दोस्तों हम लोग का 5 विकल्पों वाला हमारा ये प्रश्न है। जो भी प्रश्न है हमारा सब 5 विकल्पों वाला है। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? दौनी। क्या कहा जाता है? दौनी। दौनी जो है देहाती भाषा में भी दौनी बोला जाता है, जो कि हमारे विज्ञान के पाठ्य पुस्तक से ली गई है सरकारी। तो ऑप्शन नंबर सी यानी दौनी हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है? तो ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है दोस्तों? तो मिश्रित फसल। क्या है? मिश्रित फसल। मिश्रित फसल जो है ऋतु के आधार पर सबसे कम प्रचलित है। तो खरीफ फसल और रबी फसल ये हम लोग सभी जानते हैं कि किस ऋतु में कौन से उपज जाती है, लेकिन ये जो मिश्रित फसल है ये ऋतु के आधार पर सबसे कम प्रचलित फसल है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा 13वां प्रश्न है दोस्तों, सैल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? सैल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है मिट्टी, ऑप्शन बी है अक्षय, गाद, उपयुक्त में से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों सैल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? उपयुक्त में से न मिट्टी कहते हैं, न गाद कहते हैं, न अक्षय कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ई होगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्न जो है सभी बीपीएससी टीचर के लिए 1 to 5 टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हम लोग इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। कुतरने में सहायक करने वाला दांत निम्न में कौन सा है? तो दोस्तों कुतरने में सहायक करने वाला दांत निम्न में से कौन सा दोस्तों? तो कृंतक। क्या है? कृंतक। कृंतक जो है कुतरने में सहायक करने वाला दांत है। तो हम लोग को कुतरने से कृंतक बहुत ही याद करने का अच्छा ट्रिक है दोस्तों, कृंतक कुतरना। हमारा 15वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है? तो फलदार फसल निम्नलिखित में से कौन सा फलदार फसल है दोस्तों? तो जो नींबू है दोस्तों वो फलदार फसल है। नींबू क्या है? फलदार फसल। धान और गेहूँ फलदार फसल नहीं है, नींबू फलदार फसल है। अब हमारा 16वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? नदी तो है ही, तालाब भी हैं ही। तो साइफन। साइफन जो क्या है दोस्तों ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो साइफन होगा ये सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 लीटर जल का जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान क्या होगा? दोस्तों 10 डिग्री से कम, 40 डिग्री से अधिक, 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब 0 डिग्री को 40 डिग्री से आपस में मिला देंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका तापमान रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 18वां अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट में हम लोग सभी जानते हैं क्या प्रयोग में आता है? केचुआ। क्या आता है? केचुआ। केचुआ इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर सी होगा। क्या होगा? केचुआ। क्या होगा? केचुआ। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं क्या कहलाते हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों, एक कुचालक होते हैं, एक सुचालक होते हैं। तो जो ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी। करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, चालक कहलाते हैं।
अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है दोस्तों? तो जल्दी बताइए, इसका ऑप्शन के नंबर क्या होगा दोस्तों? ए। ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? टाइफाइड। टाइफाइड जो है मनुष्यों में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। अब हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, डेंगू परजीवी का वाहक निम्न में कौन है? तो डेंगू परजीवी का वाहक मतलब डेंगू परजीवी का वाहक किसके कारण होता है? तो मादा एडिस मच्छर। कौन है? ऑप्शन नंबर ए। क्या डेंगू परजीवी का वाहक कौन है? मादा एडिस मच्छर। मादा एनोफिलिस मच्छर नहीं है, ना घरेलू मच्छर है, कोई नहीं है। तो दोस्तों हम लोग देखिए, हम लोग सभी प्रश्न जो है 5 ऑप्शन वाला देख रहे हैं, जो एक न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है दोस्तों। तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों ऑप्शन नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन है? तो मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है दोस्तों? पोलियो। क्या है दोस्तों? पोलियो। पोलियो जो है मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? मलेरिया रोग हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों, मलेरिया किस जीव के काटने से होता है? मच्छर। किससे? मच्छर। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा ये अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये मिलान करने वाला, ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मिलान करने वाला प्रश्न। अगला जो है मिलान करने वाला प्रश्न है दोस्तों, देखिए क्या है। कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाएं। गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं। गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं कब दोस्तों? हम लोग गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं सर्दी में। कब? सर्दी में। और समुद्री समीर बहने का समय क्या होता है दोस्तों? समुद्री समीर बहने का समय क्या होता है? दिन में। ठीक, क्या होता है दोस्तों? दिन में। और जो हल्के रंग के कपड़े का पहनने का समय क्या है दोस्तों? गर्मी में। और थल समीर चलने का समय क्या है दोस्तों? थल समीर चलने का क्या है दोस्तों समय? तो रात में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 1 4 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 दोस्तों, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो किस पौधे के पत्तों का रस मलेरिया डेंगू के उपचार में किया जाता है दोस्तों? तो गिलोय। ऑप्शन नंबर ए। ए यानी गिलोय। गिलोय का जो हो यूज जो है मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। तो जान लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विज्ञान से संबंधित। हमारा अगला प्रश्न, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैवी की खोज की? हम लोग सभी जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस प्रतिजैवी की खोज की? तो उपयुक्त में से किसी की नहीं खोज की थी। ये टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनमें से किसी की भी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन प्रतिजैविक के उदाहरण है? तो निम्न में कौन प्रतिजैविक के उदाहरण है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। तो इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हैं, वो एक से अधिक पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन ये सब जो है प्रतिजैविक के उदाहरण है। तो हम लोग इसके पहले बार प्रश्न देखे थे दोस्तों, जो कि यह प्रश्न है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी प्रतिजैविक की खोज की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी। तो किसकी? पेनिसिलिन की। अब अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, पॉकेट थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? पॉकेट थैलियों में जो दूध आता है उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है? पाश्चुरीकरण। क्या? पाश्चराइज्ड मिल्क। हम लोग देखते हैं दूध के थैली में लिखा रहता है पाश्चराइज्ड मिल्क। तो क्या किया जाता है? पाश्चुरीकरण किया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 यानी 29वां प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, सूक्ष्म जीव के उदाहरण निम्न में कौन है? तो सूक्ष्म जीव के उदाहरण निम्न में से कौन से हैं दोस्तों? विषाणु, कवक, जीवाणु। इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सूक्ष्म जीव के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों सूक्ष्म जीव से ही, सूक्ष्म जीव क्या है? जो सूक्ष्म जीव जिसे हम लोग प्रश्न पढ़े हैं अभी इससे पहले कि सूक्ष्म जीव के उदाहरण कौन है, तो सूक्ष्म जीव आखिर है क्या? तो सूक्ष्म जीव क्या है दोस्तों? जिसे हम लोग सूक्ष्म मतलब जिसे देख नहीं सकते। तो क्या होता है? जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
सूक्ष्म जीव मतलब बहुत ही छोटा जीव जिसे हम लोग आंखों से कभी देख नहीं सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो सूक्ष्म जीव क्या है जिसे हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, यानी ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। किस सूक्ष्म जीव में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो किस सूक्ष्म जीव में यानी कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं दोस्तों? विषाणु में। किस में? विषाणु में। न जीवाणु में न कवक में, किस में? विषाणु में सजीव एवं निर्जीव के दोनों गुण पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों। सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? तो सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है दोस्तों? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। तो इनमें सभी मतलब कि इनमें से एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, यानी कि एक से अधिक तीन भी हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? कौन सा जल में घुलनशील नहीं है दोस्तों? विटामिन ए जो है जल में घुलनशील नहीं है। क्या? विटामिन ए जल में घुलनशील नहीं है। विटामिन बी और जो सी है जो है जल में घुलनशील है। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो जल्दी जल्दी इसका सब प्रश्न का आंसर बताते जाइए दोस्तों, जल्दी जल्दी। हमारा 35वां प्रश्न है दोस्तों, हम लोग 50 प्रश्न को देखेंगे इस वीडियो में। निम्न में एक कोशिकीय जीव कौन है? तो एक कोशिकीय जीव कौन है दोस्तों? अमीबा। अमीबा को हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। अमीबा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। कवक। कवक क्या है दोस्तों? हमारा प्रश्न 26 है। कवक। कवक क्या है दोस्तों? तो कवक क्या है दोस्तों? मतलब कि एक प्रकार के पौधे, बहुकोशिकीय या सूक्ष्म जीव। तो कवक जो है उपयुक्त में से एक से अधिक एक प्रकार का होता है, एक सूक्ष्म जीव है, बहुकोशिकीय है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 37। गाय में खुरपका और मुंहपका रोग किससे होता है? गाय में एक दो रोग है, खुरपका और एक मुंहपका। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो ये सभी विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भूलिएगा मत, एकदम जल्दी जल्दी याद करते जाइएगा दोस्तों। जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? तो दोस्तों जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? एक कोशिकीय, सूक्ष्म जीव, सभी जगह पाए जाने, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुत सूक्ष्म जीव भी होते हैं, सभी जगह भी पाए जाने वाले भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हम लोग प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं दोस्तों। मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है वह कौन है? तो हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए दोस्तों। किसका यूज़ किया जाता है दोस्तों? नायलॉन का। किसका? नायलॉन का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसका? नायलॉन का यूज किया जाता है दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 40। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? पॉलिस्टर, ये तो हम लोग ये तो जानते हैं, ये कृत्रिम है, एक्रिलिक कृत्रिम है। ये सेलुलोज। सेलुलोज जो है क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक कौन है? सेलुलोज। जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। बी यानी सेलुलोज जो है इन तीनों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन जो है ये, जिसमें सेलुलोज जो है प्राकृतिक बहुलक है। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है दोस्तों? तो ये थर्मोप्लास्टिक है। क्या है दोस्तों? थर्मोप्लास्टिक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी यानी कि थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक है प्लास्टिक। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है दोस्तों? इसका जल्दी जल्दी आंसर बताइए दोस्तों। पांचों ऑप्शन में क्या है? कागज। क्या है? कागज। कागज जो है सेलुलोज का शुद्ध रूप है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है दोस्तों? कागज। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, समान तापमान कितना होता है? 37 डिग्री। क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? मानव शरीर का तापमान होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, जल्दी जल्दी, बस 6 प्रश्न है और दोस्तों। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? हम लोग टेफ्लॉन नाम सुने, जो टेफ्लॉन क्या है दोस्तों? टेफ्लॉन जो है
क्या है, संश्लेषित रेशा है। क्या है, संश्लेषित रेशा है, प्राकृतिक रेशा नहीं है, ना ही थर्मोप्लास्टिक है। तो क्या है, संश्लेषित रेशा है। क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो याद रख लीजिए दोस्तों, टेफ्लॉन क्या है, संश्लेषित रेशा। ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बेकेलाइट क्या है। बेकेलाइट, बेकेलाइट क्या है दोस्तों, बेकेलाइट क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंसर सी जो होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है एक बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद कर लीजिए दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं। उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। प्लास्टिक हम लोग उच्च अनुभार वाले बहुलक क्या कहते हैं, हम लोग प्लास्टिक देते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 37, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों, जैव निम्नकिरणीय। क्या, निम्नकिरणीय, जैव निम्नकिरणीय क्या कहलाता है, जैव निम्नकिरणीय। जैव निम्नकिरणीय संश्लेषित रहते ये सब नहीं कहलाते हैं, जैव निम्नकिरणीय कहलाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, यौन किस प्रकार का रेशा है। किस प्रकार का रेशा है दोस्तों, जल्दी बताइए, यौन किस प्रकार का रेशा है दोस्तों, तो संश्लेषित रेशा है। क्या है, संश्लेषित रेशा। तो इसका क्या होगा आंसर, करेक्ट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, संश्लेषित रेशा है। क्या है, संश्लेषित रेशा। तो हमारा 49वां प्रश्न है दोस्तों, बस एक प्रश्न और बाकी है दोस्तों, कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, 5 ऑप्शन है, कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं दोस्तों, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशों से और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से। क्या होगा दोस्तों, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हम लोग इस वीडियो का सबसे अंतिम और सबसे लास्ट का प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, विज्ञान संबंधित 50वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बेकेलाइट। क्या होगा, बेकेलाइट। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखा 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा। 50 देखिए, ये बहुत ही विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के बुक से लिया गया है। किससे, बिहार बोर्ड के पर्यावरण एवं हम कक्षा 3 से 5 और विज्ञान कक्षा 3 से 8 तक के बुक से लिया गया है। इसमें 1000 प्रश्न का संग्रह है दोस्तों, लेकिन हम लोग इस वीडियो में अभी 50 ही प्रश्न को देखे हैं। कितना, 50 प्रश्न को। अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले फिर 50 प्रश्न को देखेंगे। और तो हम लोग उस वीडियो में अगले 50 प्रश्न को देखेंगे। तो अगले वीडियो में जब तक मिलते हैं दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर बजाएं और दोस्तों के बीच खूब इसे शेयर करें। थैंक्स गाइज, हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं।